जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य को कितने कालों में डिवाइड किया गया है, इसके वर्गीकरण को आज हम देखेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है। पहला जो भाग होता है उसे हम आदिकाल या वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। जो दूसरा पार्ट है हिंदी साहित्य का, जो दूसरा भाग बनाया गया है उसको मध्यकाल के नाम दिया गया है, और तीसरा आधुनिक काल या गद्य काल कहा गया है। तो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 3 अलग अलग काल में इसको बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। इसी तरह मध्यकाल को भी 2 अलग अलग काल खंडों में डिवाइड किया जाता है, 2 अलग अलग काल खंडों में इसे बांटा जाता है। जो पहला काल खंड होता है उसको भक्ति काल या पूर्व मध्य काल का नाम दिया गया। जो दूसरा काल खंड था इसको रीति काल या उत्तर मध्य काल कहा गया। तो मध्य काल को 2 भाग में बांटा गया, भक्ति काल और रीति काल में। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा गया, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा गया। अब हम एक एक करके समझेंगे कि अलग अलग काल खंडों की विशेषता क्या थी। जैसे जो आदि काल था जिसको वीर गाथा काल के नाम से जाना गया, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे कौन कौन से साहित्यों का विकास ज़्यादा हुआ। जैसे कि सिद्ध साहित्य का विकास हुआ यहाँ पे, और नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकरण साहित्य, अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं। ऐसी रचनाओं का विकास आदिकाल या वीर गाथा काल में होता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि नाथ साहित्य का या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, इसका विकास किस काल में हुआ है? आदिकाल या वीर गाथा काल में हुआ है। वहीं पे जो दूसरा क्वेश्चन जब मध्यकाल पे आते हैं तो पूछा जाएगा कि भक्ति काल में जो पूर्व मध्यकाल था इसमें कौन कौन सी जो है काव्य की रचनाएं हुई, किस तरह की जो है भक्ति धारा का विकास हुआ। तो यहाँ पे राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान काव्य और फुटकल रचनाएं। ये राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, इन तरह की जो रचनाओं का जो विकास होता है ये भक्ति काल या पूर्व मध्य काल से होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया भक्ति काल या पूर्व मध्य काल। इसके बाद जो रीति काल आता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। रीति काल को इसमें रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि होते हैं। इसमें रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि होते हैं। अब यहाँ पे जो आधुनिक काल है जिसको आधुनिक गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, इस आधुनिक गद्य काल में कई अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे 3 प्रमुख पार्ट इसके हैं, जिसमें भारतेंद्र युग, जब गद्य काल की शुरुआत होती है वो भारतेंद्र युग से इसकी शुरुआत होती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र गद्य काल या गद्य की रचना के जनक माने जाते हैं। तो भारतेंद्र युग से जब इसकी शुरुआत होती है तो यहाँ से आधुनिक काल शुरू होता है जिसको गद्य काल कहा जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। सबसे पहले भारतेंद्र युग आया, इसके बाद द्विवेदी युग, पुनः छायावादी युग की शुरुआत होती है। छायावादी युग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक छायावाद और एक छायावादोत्तर युग, यानी कि छायावाद के बाद का जो काल था। अब छायावादोत्तर युग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के आधार पर। तो ये अलग अलग जो काव्य रचनाएं हुई, गद्य रचनाएं हुई, भक्ति काल से जुड़ी हुई जो रचनाएं हुई, रीति काल से जुड़ी हुई जो रचनाएं हुई, इनके विशेषता के आधार पे काल खंडों का डिवाइड किया गया है, काल खंडों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत गद्य काल से होती है। उसी तरह मध्यकाल जो उसके पहले आता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, भक्ति काल और रीति काल में। भक्ति काल पूर्व मध्य काल था, रीति काल उत्तर मध्य काल था।
और इसके पहले आदिकाल होता है जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जॉर्ज गियर्सन द्वारा काल का विभाजन कैसे किया गया। तो जॉर्ज गियर्सन ने काल का विभाजन कैसे किया है इसको देखते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण जॉर्ज गियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में किया है। इसमें जो पहला भाग था उसे चारण काल कहा गया, जो कि 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दूसरा जो काल था वो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण का नाम दिया गया। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी के मध्य माना गया। और पांचवा मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल 1580 से 1692 ईस्वी, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति जैसे 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान उस समय जो रचनाएं हुई जैसे 1800 से लेकर 1857 ईस्वी। और पुनः महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान की विविध। तो ये जो रचनाएं हुई ये इनकी विशेषता के आधार पर इन्होंने 11 भाग में इसको बांटा है। और इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था जॉर्ज गियर्सन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा काल विभाजन कैसे किया गया है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को स्वीकार किया परंतु काल विभाजन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। जैसे आदिकाल 10वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक इन्होंने माना है। भक्ति काल को 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना। रीतिकाल को 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इन्होंने माना। और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से और अब तक माना है इन्होंने। तो अब हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कैसे किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक किताब में इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक और वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। जैसे पहला आदिकाल जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, यह 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत के मध्य इन्होंने माना है। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल का नाम इन्होंने दिया था, भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक इन्होंने माना। 1700 विक्रम संवत से 1900 इसको इन्होंने रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने माना है। और 1900 विक्रम संवत से और अब तक का जो टाइम पीरियड है इसको इन्होंने आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये काल विभाजन है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।